बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 18। ठीक है। और जिस तरह हम अभी आगे लेक्चर्स के आगे चलते जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस बुक के एंड तक पहुंचते जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में लास्ट कपल ऑफ शॉर्ट्स की बात है। लेक्चर नंबर 18, डोमेन फंक्शन लेवल्स। एक्चुअली इसमें फॉरेस्ट और डोमेन फंक्शन लेवल दो चीज़ें थी, मगर मैंने डोमेन फंक्शन लेवल पहले पढ़ाना है, फिर फॉरेस्ट फंक्शन लेवल का अलहदा से चैप्टर, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है। सो वी आर अबाउट टू नॉक इट आउट। ठीक है, ये देखें आपके लिए करैक्टर भी आ गया आज। तो शुरू करते हैं। फंक्शन लेवल्स क्या होते हैं? आपने अक्सर मुझे देखा होगा कि हम लोग जब विंडोज़ 2008 में जी ये नया फीचर आ गया है, तो जी ये नया फीचर आ गया है, तो जनाबे वाला आज हम पढ़ रहे हैं एक नया फीचर। इस तरह की मैंने बहुत दफ़ा इस तरह की बातें की हैं, मगर उसके साथ साथ आपने देखा होगा मैंने आपको बताया जी डोमेन का फंक्शन लेवल रेज करना है, फॉरेस्ट का फंक्शन लेवल रेज करना है, अगर आपने ये चीज़ें चाहिए। तो फंक्शन लेवल आर लाइक अ स्विच फॉर फंक्शंस, कि भाई ये स्विच हैं। अगर मेरे पास एक डोमेन है, ठीक है, ये मैंने कहा ये मेरे पास डोमेन है और इसमें डोमेन कंट्रोलर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, मेरी डोमेन में अब तक आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 जितने मर्जी डोमेन कंट्रोलर्स हैं। अब लाजिम नहीं है कि वो सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर 2008 R2 रन कर रहे हो। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हमारी डोमेन के अंदर 2000 सर्वर्स भी हो सकता है, 2003 का सर्वर भी हो सकता है, 2008 का और 2008 R2 का सर्वर भी हो सकता है। तो इस काम के लिए हमने क्या किया, हमने कहा जी हमें फंक्शन, हमने नहीं कहा, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने फंक्शन लेवल्स डिफाइन कर दिए कि भाई कुछ डोमेन कंट्रोलर्स जो से हैं वो पुराने हैं, कुछ नए हैं। ठीक है। तो फंक्शन लेवल्स आर लाइक अ स्विच फॉर द फंक्शन। अगर मेरे पास एक डोमेन कंट्रोलर है जिस पे 2000 विंडोज़ 2000 सर्वर चल रहा है, सही मैंने कहा मेरी इस डोमेन में एक सर्वर पे 2000 सर्वर चल रहा है, दूसरी के ऊपर भी 2000 चल रहा है, और एक पे 2008 मैंने रन कर दिया। ठीक है। अब 2008 के अंदर कुछ नए फीचर्स आए थे, सही मैंने कहा फीचर ए आया, फीचर बी आया और फीचर सी आया। अब ये तीन फीचर्स को आप यूज़ नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपकी डोमेन में सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर 2008 या 2008 R2 ना हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं कहूँगा जी मैंने अपनी डोमेन का, लेट मी सेलेक्ट अनदर कलर, मैंने कहा मैंने अपनी डोमेन का जो फंक्शन लेवल है, यानी इस पूरी डोमेन का जो फंक्शन लेवल है, उसको अपग्रेड कर दिया टू 2008। ठीक है, कोई बात नहीं, 2008 कर दिया। अब क्या होगा, जब मैं अपने डोमेन को 2008 कर दूंगा तो ये जो 2000 वाला सर्वर होगा ये काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा मैंने इन 2000 सर्वर्स को भी अपग्रेड कर दिया टू 2008, और फिर मेरी पूरी की पूरी डोमेन का फंक्शन लेवल इस 2008। अब मैंने जब इसे फंक्शन लेवल 2008 पे अपग्रेड कर दिया डोमेन को, ठीक है, एलिवेट कर दिया, तो अब मैं 2008 से कम डोमेन कंट्रोलर इस डोमेन में नहीं रख सकता। ठीक है। अब इधर एक बात क्लियर करता चलूं, जब मैं डोमेन फंक्शन लेवल्स की बात कर रहा हूं, तो इसमें जिन सर्वर्स की बात कर रहा हूं वो सर्वर सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर्स हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे इस टाइम डोमेन का फंक्शन लेवल है 2000, तो इसमें 2003 सर्वर आ सकता है, 2008 सर्वर आ सकता है। ठीक है। मगर इसमें NT4 नहीं आ सकता, पुराना वर्जन नहीं आ सकता, क्योंकि डोमेन का फंक्शन लेवल 2000 है। अब थोड़े दिनों के बाद मेरे पास एक फीचर आया, ऐसे मैंने कहा मैंने कोई सेटिंग्स करनी थी, पासवर्ड पॉलिसीज लगानी थी जो 2003 सर्वर से नीचे नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने डोमेन कंट्रोलर का या डोमेन का फंक्शन लेवल जो सा है वो कर दिया 2003। अब जब मैंने अपने डोमेन का फंक्शन लेवल 2003 कर लिया, तो ये 2000 वाला सर्वर इसमें नहीं आ सकता, फिर इसमें 2003 या 2008 के सर्वर्स आएंगे। ठीक हो गया। तो ये फंक्शन लेवल्स कहलाते हैं, मगर ये सिर्फ अप्लाई करेंगे डोमेन कंट्रोलर्स के ऊपर। अगर मेरे पास से फॉर एग्जांपल एक डोमेन है, ठीक है, जिसका फंक्शन लेवल है 2003, क्या मैं इसमें 2000 सर्वर रख सकता हूँ? हाँ रख सकते हो, मगर आप इसे डोमेन कंट्रोलर नहीं बना सकते। 2000 मशीन इसमें काम कर सकती है, पार्ट ऑफ अ डोमेन, बट कैन नॉट बी अ डोमेन कंट्रोलर। NT4 की जो मशीन है वो काम कर सकती है, बट कैन नॉट बी अ डोमेन कंट्रोलर। ठीक है। तो ये आपको पॉइंट समझाना था यहाँ पे फंक्शन लेवल्स। अब फंक्शन लेवल्स पे काम करते हुए आपको एक बात बताऊं कि आपको तीन चार चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिनमें से दो मेनली इंपॉर्टेंट है। ऑल डोमेन कंट्रोलर मस्ट बी रनिंग द करेक्ट वर्जन ऑफ विंडोज सर्वर। जैसा मैंने आपको पहले बताया, काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मेरी 2003 लेवल का डोमेन फंक्शन लेवल, पूरी डोमेन का फंक्शन लेवल क्या हुआ 2003, अब इसमें 2000 का सर्वर नहीं रख सकता मैं, मुझे इसमें 2000 या 2003 या 2008 या 2003 R2, 2003 में भी R2 आया था, और 2008 R2 रखना पड़ेगा। ठीक है। यानी 2003 से नीचे की कोई चीज़ नहीं रखी जा सकती जब आपने फंक्शन लेवल बढ़ा दिया, यानी वो बेस लाइन है।
और यू मस्ट मैनुअली रेज द फंक्शन लेवल। हम आज के लेक्चर में देखेंगे फंक्शन लेवल कैसे रेज हुआ। वैसे मुझे याद है पिछली लैब्स में मैंने करवाया हुआ है। क्विक लैब राइट क्लिक एक ऑप्शन है, इसमें वर्ड ऑफ कॉशन क्या है? वर्ड ऑफ कॉशन है वन वे ऑपरेशन है ये, ठीक है। अगर मेरा डोमेन कंट्रोलर जो सा है वो 2000 था और मैंने इसको एलिवेट कर दिया, मैंने 2000 फंक्शन 3 फंक्शन लेवल पे ले गया, अब मैं इसको वापस नहीं ला सकता, वापसी के रास्ते बंद हैं, ठीक है। और जिस तरह मैंने दोबारा बताया हुआ है, अगर मैंने एक डोमेन का फंक्शन लेवल 2003 फंक्शन लेवल कर दिया तो इसमें 2000 का डोमेन कंट्रोलर नहीं आ सकता। विंडोज़ 2000 का डोमेन कंट्रोलर नहीं बना सकते। विंडोज़ 2000 को एज अ क्लाइंट मशीन रख सकते हो, एज अ सर्वर रख सकते हो, मेंबर सर्वर रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मगर एज अ डोमेन कंट्रोलर वो काम नहीं करेगा, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। डोमेन फंक्शंस, माइंड दैट इट ओनली अफेक्ट्स द डोमेन कंट्रोलर्स, हम डिस्कस कर चुके हैं। इंक चेंज कर लूँ, इंक लेते हैं आज हम ग्रीन लेते हैं। वैसे मैंने देखा था कि रिकॉर्डिंग में ग्रीन कलर अच्छा नहीं आता, पर्पल आप में से बहुत सारे कह रहे ना लें, तंग आए में बेचारे, रेड लेते हैं, ठीक है, मैरून। All domain controller must be running 2000 server or later before you can add first Windows 2008 domain controller. Windows 2000 फंक्शन लेवल मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। अगर आपके पास से, मैंने कहा मेरे पास ये जी उर्दू IT अकेडमी UITA, आज पता नहीं इसको क्या हो रहा है, मैंने इसकी एक सेटिंग छेड़ी थी, UITA उर्दू IT academy.com, ठीक है। उर्दू IT academy.com के नाम पे एक ये बनाई मैंने वेबसाइट। अच्छा जी, वेलकम बैक। वो मैंने ज़रा उसकी ये पेन टिप के अंदर एक ऑप्शन चेंज किया था, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। एनीवे अब नहीं आएगा। मैंने कहा मेरे पास एक डोमेन कंट्रोलर है UITA.com के नाम पे, ठीक है। अब उर्दू IT academy.com के नाम पे अगर एक डोमेन कंट्रोलर है तो मैंने कहा उसके अंदर जी ये पहले से डोमेन कंट्रोलर्स पड़े हुए, ठीक है, मगर ये सारे के सारे जौन से हैं 2000 डोमेन कंट्रोलर्स हैं। अब हमें पता चला कि यार एक 2008 भी चीज़ आई है कोई, तो हमने क्या किया, हमने एक नया डोमेन कंट्रोलर लगाया। अब हमने ये मेक श्योर करना है कि बिफोर वी ऐड 2008 डोमेन कंट्रोलर, यानी इससे पहले कि हम 2008 डोमेन कंट्रोलर अपनी डोमेन में ऐड करें एज अ डोमेन कंट्रोलर ताकि वो इन सब के साथ मिल के काम करें, हमने मेक श्योर करना है कि हमारे डोमेन का फंक्शन लेवल, ठीक है, लेवल जो सा मिनिमम कितना होना चाहिए 2000। इससे कम के डोमेन कंट्रोलर फंक्शन के ऊपर आपका डोमेन 2008 R2 या 2008 एज अ डोमेन कंट्रोलर नहीं बन सकता, ठीक है। अगर आपके पास ये फॉर एग्जांपल NT4 का भी एक सर्वर पड़ा हुआ था 4.0 का, तो आपका डोमेन फंक्शन लेवल 2000 नहीं होगा, तो आपको पहले इससे जान छुड़ानी पड़ेगी, 2000 पे फंक्शन लेवल लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऐड करना पड़ेगा, फिर भी उसके आपके बहुत सारे फीचर्स आप यूज़ नहीं कर सकते। एनीवे जो मेन डोमेन फंक्शन लेवल्स हैं वो हैं 2000 नेटिव, ठीक है, यानी मिनिमम 2008 इस पे काम करता है। तो आपके पास सबसे पहला जो बेस लाइन या लेयर है वो ये है, फिर 2003 2008 एंड R2। अब अगली 3 या 4 स्लाइड्स के अंदर हम क्विकली देखेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और इनसे क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ है। हम उसकी जो निटी ग्रिटी है या उसकी लैब्स के अंदर नहीं जाएंगे, वो हमने सारी पढ़ी हुई है ऑलरेडी, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये फंक्शन लेवल्स के इससे क्या क्या ऐड ऑन होता है। विंडोज़ 2000 नेटिव, ठीक है, लोवेस्ट फंक्शन लेवल है, इससे नीचे के अगर फंक्शन लेवल पे आपकी डोमेन है या तो NT4 काम नहीं करेगा। और आप मेक श्योर करें कि आपकी डोमेन के अंदर NT4 है नहीं। अगर NT4 का कोई सर्वर पड़ा हुआ और आपकी डोमेन 2000 नेटिव है तो 2008 ऐड नहीं होगा। और सब क्या चीज़ आपको मिलेगी इधर से जनाब वाला, सिर्फ आपको एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है, ऐसा होना चाहिए एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, ठीक है। और उसके आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारा विंडोज़ 2003 डोमेन कंट्रोलर यानी फंक्शन लेवल। फंक्शन लेवल कौन सा है? अब 2003, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि मेरे पास 2003 सर्वर हो सकता है, 2008 सर्वर हो सकता है, मगर 2000 सर्वर नहीं होगा, ठीक है। ऑल डोमेन कंट्रोलर मस्ट बी 2000 एंड कैन नॉट ऐड 2000 एज ए डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला काम आप क्या कर सकते हो, रीनेम द डोमेन कंट्रोलर। अगर आपको याद हो netdom.exe की कमांड से होता है। अगर आपने डोमेन कंट्रोलर बना लिया, वही मैंने आपको जिस तरह बहुत दफ़ा एग्जांपल दे चुका हूँ, सुबह आए दफ्तर कॉफ़ी का कप पिए, चलो डोमेन कंट्रोलर बनाए, ऐसे से जिस तरह आप जब आप ऐसा सा डोमेन कंट्रोलर बनाओगे तो थोड़े अरसे बाद आप देखोगे यार इसका तो नाम हमने वैसे ही मजाक में सर्वर 1 रख दिया था, हमें तो सर्वर 1 चाहिए ही नहीं, हमें तो कोई और स्पेशल नाम चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर मेरी उर्दू IT अकेडमी है और उर्दू IT अकेडमी की कुछ 3 साइट हैं, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा
एक एशिया की साइट है, ठीक है, और एक जौन सा है वो यूरोप की साइट है, और एक जौन सा है मैंने कहा अफ्रीका की साइट है। तो हमारा नेमिंग कन्वेंशन क्या है, AS, ठीक है, और UITA और आगे से EX01, ठीक है। एशिया का उर्दू IT अकेडमी का एक्सचेंज सर्वर 01। डिपेंड, हर कंपनी की डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अगर से फॉर एग्जांपल एशिया के अंदर कोई कंट्री है तो आप यूं कर सकते हो, UITA एशिया पाकिस्तान EX01। उर्दू IT अकेडमी, उर्दू IT को भी पूरा ना करो, यू उर्दू IT भी हटा दो बेशक, ASPK एक्सचेंज 01। बट दैट डिपेंड्स कि कल को आपको उर्दू IT के अलावा कोई और मल्टीपल डोमेन्स हो जाए तो फिर आपको नाम से किसका पता चले। तो बेस्ट नेमिंग कन्वेंशन, मगर जाहिर है सुबह कॉफ़ी का कप पीने के बाद डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हुए आप ये डिज़ाइन नहीं करते कि बहुत पहले डिज़ाइन होता है। एनीवे अगर आपको डोमेन कंट्रोलर रीनेम करना पड़ जाए कल को, तो सर्वर का नाम रीनेम करना पड़ जाए, तो वो आपको ऐसे करना पड़ेगा नेट डोम से। मगर ये 2003 के अंदर, अगर आपके डोमेन का फंक्शन लेवल 2003 है फिर आप कर सकते हो। एट्रीब्यूट टू एक्टिव डायरेक्टरी, जब आप विंडोज 2003 फंक्शन लेवल पर आ जाओगे तो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर लास्ट लॉग ऑन टाइम स्टैम्प का भी ऑप्शन आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल मेरी डोमेन थी 2000 फंक्शन लेवल पे, और मेरा सर्वर या मेरा हेड जो सा है मैनेजर IT, या से फॉर एग्जांपल बैंक में काम करते हैं तो EVP SVP जो भी चीज़ें होती हैं, उन्होंने आपको कहा कि भाई हमें चाहिए वो लोग जिन्होंने लास्ट 90 डेज से लॉगिन नहीं किया। आपकी डोमेन 2000 फंक्शन लेवल पे आप ये चेक नहीं कर सकते। जब आप 2003 फंक्शन लेवल पे आएंगे तो उसमें स्कीमा में कुछ ऐसी चेंजेस होगी कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी में वो एट्रीब्यूट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो फिर आपको बताएगा लास्ट लॉगिन टाइम स्टैम्प क्या थी, कि आपका ये जो यूज़र है स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल मेरा एक यूज़र था उसका नाम था ताहा, ठीक है। तो मैं देखूंगा ताहा लास्ट टाइम कब लॉगिन हुआ, लास्ट टाइम लॉगिन हुआ 2009 के अंदर, तो उसे लॉगिन हुए हुए 3 साल हो गए, ठीक है, 3 नहीं ज़्यादा हो गया, ठीक है। एनीवे से 3 4 5 जितने साल हो गए, तो आप फ़ौरन क्या करोगे, डिसेबल हिज अकाउंट, क्योंकि ये तो एक थ्रेट है आपके लिए। क्या पता वो छोड़ के चला गया, जाते हुए किसी को बता के गया था पासवर्ड उसने संभाल के रखा हुआ, जिस दिन ये कंपनी हैक करनी है ना मैंने ये यूज़ करना है अकाउंट, ठीक है। इसको क्विकली दिखाता चलूँ ये कहाँ पर होते हैं एट्रीब्यूट्स, इज नथिंग टू डू विद योर लैब और सम स्टफ, ठीक है। अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी एडिटर में जाएंगे, ठीक है, तो ये आपके डोमेन कंट्रोलर्स हैं। आई नेवर सजेस्ट यू आप इसको छेड़छाड़ करें। ये एडमिनिस्ट्रेटर है, इसको राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं, ठीक है, और इसके अंदर लॉग इन, लास्ट लॉगिन टाइम स्टैम्प, ये आपकी लास्ट लॉगिन टाइम स्टैम्प आ रही है कि 13 अप्रैल 2013 को, ये रात को मैं बैठ के लेक्चर बना रहा हूँ तो इसलिए ये 9 बजे का टाइम आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ये देखो लॉगिन काउंट्स भी आ रहे होते हैं कि देखना चाह रहे हैं कि कितने दफ़ा ये बंदा लॉगिन हुआ है। ये मैं 86 टाइम इस सर्वर पे लॉगिन हुआ हूँ जब से ये मैंने लेक्चर शुरू किया, तो देखें मुझे कितनी दफ़ा लॉगिन हो के टेस्ट लैब करनी पड़ती है। एनीवे तो इस तरह आपको पता चलता है ये 2003 जो फंक्शन लेवल्स है उसके अंदर ये एट्रीब्यूट ऐड हो जाता है, ठीक है। एक और एट्रीब्यूट, ठीक है, इससे आप बहुत कम वास्ता पड़ेगा आपका इसके साथ, यूज़र पासवर्ड inet और पर्सन। ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर ना 4 क्लासेस हैं। ये 2003 फंक्शन में ऐड हुआ कि भाई अगर विंडोज़ की एक्टिव डायरेक्टरी के अलावा कोई और एक्टिव डायरेक्टरी है जिसके यूज़र की इन्फॉर्मेशन आपने इंपोर्ट करनी है, या थर्ड पार्टी डायरेक्टरी सर्विसेज है, उसका डाटा कहाँ पे सेव होगा, तो वो जो सा है इस एट्रीब्यूट के अंदर यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, और इसकी 4 क्लासेस होती हैं, नो मोर देन दैट। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको भी डिस्कस नहीं किया, आपकी बुक के अंदर सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई हैं। इन हर फंक्शन लेवल्स के आगे 2 2 लाइनें लिखी हुई हैं, ट्रस्ट में, ठीक है। उसके बाद 2003 फंक्शन लेवल एक और चीज़ ऐड करता है, डिफ़ॉल्ट यूज़र एंड कंप्यूटर कंटेनर रीडायरेक्शन। ये हमने एक दफ़ा क्विकली नज़र मारी थी, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन सा चैप्टर है, कि जब आप यूज़र का अकाउंट बनाते हो या कंप्यूटर का अकाउंट बनाते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट किधर जाता है, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जाता है रीडायरेक्ट यूज़र, REDIR user.exe का मैंने जिक्र किया होगा, या REDIRCMP.exe। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र अकाउंट बनाऊँ वो सीधा यूज़र्स के या कंप्यूटर्स के कंटेनर में ना जाए, कहीं और जाए। ये फैसिलिटी जो सी है, अगर आपका डोमेन का लेवल 2003 है फंक्शन लेवल, तो फिर आपको मिलती है, ठीक है। ये inet और पर्सन के बारे में आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इसके ऊपर एक RFC भी पड़ी हुई है, मे बी आई एम नॉट राइट, 2798, मुझे लिख लेनी चाहिए थी। ये RFC जो सी है 2798, अगर आप में से किसी को बहुत शौक है कि इस ऑब्जेक्ट की डिटेल में जाना चाहें तो जा सकते हैं। बहरहाल आई वोंट सजेस्ट यू, MCITP के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। कंस्ट्रेंट डेलीगेशन, कंस्ट्रेंट डेलीगेशन के बारे में एक
क्विक मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ कि कंस्ट्रेंट डेलीगेशन क्या है। कि अगर मैंने से फॉर एग्जांपल मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ठीक है, ये मैंने कहा जी मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, हेड बना देता हूँ, ठीक है, और मैंने जो सा इस कंप्यूटर के ऊपर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा इसके ऊपर मैंने MS ऑफिस इंस्टॉल करना है, ठीक है, और ये मेरा एक सर्वर है जिसके ऊपर MS ऑफिस की एक्जी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, ये मैंने कहा ये फोल्डर या फाइल पड़ी। मैं इस कंप्यूटर को अब इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि जाके वहाँ से लेकर आए, मगर जब इसमें इसको इंस्ट्रक्ट करता हूँ तो इसको मैं अपने क्रेडेंशियल्स देता हूँ, यानी पासवर्ड्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और ये मेरे एडमिनिस्ट्रेटर के यूज़र नेम पासवर्ड या उसके क्रेडेंशियल्स के यूज़ करके सर्वर के पास जाता है और पासवर्ड्स की इन्फॉर्मेशन लेता है। अब अगर यहाँ पे, ठीक है, एक हैकर बैठा हुआ है या एक वायरस बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये स्केरी वायरस बना दिया मैंने, ये स्पेशल एलियन टाइप का वायरस है, इसके बहुत सारे हाथ पैर हैं, ये अपने बच्चों को कहता तो वो ज़्यादा अच्छा बना देते। एनीवे, तो वो क्या करेगा, उसके वो ये पासवर्ड स्नीक कर लेगा और इस पासवर्ड को फिर यूज़ करते हुए क्या करेगा वो आपको सबको पता है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसके बारे में कंस्ट्रेंट डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट दिया है कि यानी मैं इस कंप्यूटर को के ऊपर एक ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि ये कंप्यूटर अगर मेरे एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम एंड पासवर्ड यूज़ करके कहीं जाके फोल्डर को डाउनलोड कर रहा है या उसके रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है तो वो बड़े रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्शन हो। से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर में चला जाऊँ, यूज़र्स एंड कंप्यूटर में, और किसी कंप्यूटर अकाउंट के अंदर जाके मैं उसकी से फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ डेलीगेशन, ठीक है, सिक्योरिटी सेंसिटिव ऑपरेशन डेलीगेशन जो सा सिक्योरिटी सेंसिटिव है, डू नॉट दिस कंप्यूटर फॉर डेलीगेशन, कि भाई इस कंप्यूटर को ट्रस्ट ही ना करो, ठीक है, ट्रस्ट दिस कंप्यूटर फॉर डेलीगेशन मगर एक स्पेसिफिक काम के लिए। क्या, से फॉर एग्जांपल मैंने ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल कहा, मैंने कहा ये कंप्यूटर जो सा है सर्वर 1 पे जा सकता है, सर्वर 1, ठीक है, सर्वर 1 पे जाए मगर सिफ्स को यूज़ करे, ठीक है, सिर्फ क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्विसेज है जो फाइल रेप्लिकेशन या फाइल उठाने के काम आती है, ठीक है, या अलर्टर की सर्विसेज या डायनेमिक कंपोनेंट्स यूज़ कर सके, सिर्फ ये, ठीक है। आप स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो कि ये एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट को यूज़ करके कौन से डोमेन कंट्रोलर पे जाके यूज़ कर सके, सर्विसेज को यूज़ कर सके। से फॉर एग्जांपल अगर ये सर्वर पे वायरस, मशीन पे वायरस बैठा हुआ है, ठीक है, इस मशीन पे वायरस पड़ा हुआ है और मेरे ये एडमिनिस्ट्रेटर ने जाके अपना यूज़र नेम पासवर्ड दिया और इसने इसको कंप्रोमाइज़ कर लिया, अब वो इस मशीन को यूज़ करते हुए इस सर्वर पे जब आएगा तो वो सिर्फ से फॉर एग्जांपल फाइल उठाने की कैपेबिलिटी रख सकता है। से मैंने पॉलिसी लगाई हुई थी और मैंने इस फोल्डर को सिर्फ रीड ओनली किया, एडमिनिस्ट्रेटर को भी राइट की परमिशन नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, तो वो सिर्फ इस फाइल्स को रीड कर सकता है कि इस कंपनी में क्या क्या एप्लीकेशन है। वर्स्ट कम सिनेरियोस में इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट सो कंस्ट्रेंट डेलीगेशन क्या करती है कि कंप्यूटर जो अकाउंट है वो रिसोर्सेज को या प्रिविलेज्ड अकाउंट्स को किस हद तक यूज कर सके, ठीक है, दैट्स द बेस्ट वे टू पुट इट। सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन, यानी सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन क्या कि जब फॉरेस्ट और ट्रस्ट के दरमियान जो या डोमेन्स के दरमियान ट्रस्ट रिलेशनशिप बनता है और किस ट्रस्ट के यूजर्स को, किस फॉरेस्ट के या किस डोमेन के यूजर्स को मैं अलाउ करूं, किस डोमेन के यूजर्स को ना अलाउ करूं, इट इज़ अबाउट दैट। ऑथराइजेशन मैनेजर पॉलिसी, ये एजमैन के नाम पे एक टूल है जो MSC करके यूज़ करते हैं कि जो एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं वो अपनी एप्लीकेशन को यूज़ करें और उन एप्लीकेशंस को कहीं जाके चेक करो कि ये फर्दर चीज़ें जो हैं ऑथेंटिकेटेड है, यूज़र अकाउंट ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, ठीक है। यानी ये फीचर्स आपको विंडोज़ 2003 के डोमेन कंट्रोलर्स आपको डोमेन फंक्शन लेवल देता है। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास 2008 का फंक्शन लेवल। आप लोग, कुछ लोग सोच रहे होंगे 2003 R2 क्यों नहीं है, तो मैंने भी एक दो जगह रेफ़र किया तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ये कि 2003 और 2003 R2 के अंदर कुछ इतना ख़ास फ़र्क नहीं है जितना 2008 एंड 2008 R2 के अंदर है। एनीवे, हम इस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, अगर आपको मुझे दोबारा बताना पड़े तो आपको मार पड़ेगी, ठीक है। DFSR, हमने कहा कि सिसवोल के फोल्डर को फाइल रेप्लिकेशन सर्विसेज यूज़ करती है, मगर फाइल रेप्लिकेशन सर्विसेज अक्सर स्टॉप हो जाती है, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आपको कमांड भी बताई। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि अच्छा DFSR यूज़ करो, मगर DFSR करने के लिए आपका डोमेन का फंक्शन लेवल मिनिमम विंडोज़ 2008 होना चाहिए। उसके बाद Kerberos एक प्रोटोकॉल है जो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है, उसके वो अभी करंटली जो सा है वो RC4 और HMAC को यूज़ कर रहा है, ठीक है।
हैश मैनेज ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, मगर अगर आप एडवांस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल एनक्रिप्शन सर्विसेज एडवांस एनक्रिप्शन सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा इंक्रिप्शन करती है, जो इवन 128 और 256 बिट को यूज़ करती है, तो आपको आपके डोमेन का फंक्शन लेवल 2008 होना चाहिए। एंड इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू गो विद द बेटर एंड बेटर सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन सर्विसेज, बट दैट डिपेंड्स कि आपके पास कितनी CPU पावर, आप लोड कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। एनीवे, तो ये मोर इंक्रिप्शन देता है। लास्ट इंटरेक्टिव लॉगिन इन्फॉर्मेशन, कि भाई अगर लास्ट टाइम कोई बंदा मेरे सिस्टम पे लॉगिन होने की कोशिश कर रहा था तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी डोमेन कंट्रोलर अपने पास सेव कर लेगा, इवन फेल्ड अटेम्प्ट्स भी सेव करेगा। फाइन ग्रेन पॉलिसी हम लोग अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। पहले क्या मसला था कि अगर आप एक डोमेन है तो आप सिर्फ एक डोमेन के ऊपर पूरी एक डोमेन के ऊपर एक ही पासवर्ड पॉलिसी लगा सकते हो, अब लगा सकते थे। 2008 R2 के साथ क्या है कि पूरे OU के ऊपर आप एक फाइन ग्रेन पॉलिसी लगा सकते हो। एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ 2008 फंक्शन लेवल के साथ, यानी अगर आप 2008 फंक्शन लेवल पे अपनी डोमेन कर लोगे, अकाउंट बेस्ड एनुमरेशन, ठीक है, कि वो DFS के बारे में जब मैंने बात की थी, ठीक है, वो फाइल आर्किटेक्चर है जो हमारे पास सारे का सारा, तो उसके अंदर एनुमरेशन का फीचर कि अगर मेरा यूज़र का नाम है काशिफ और मुझे सिर्फ इन 3 ट्रीज़ के ऊपर परमिशन है तो मुझे ये नज़र भी नहीं आएगा, यानी ये नज़र भी नहीं आएगा, सिर्फ वो फोल्डर दिखाएगा जिसकी मुझे परमिशन हासिल होगी। उसके बाद लास्ट स्टेप जो सा है 2008 R2 फंक्शन लेवल, ठीक है, वो क्या है, अथेंटिकेशन मैकेनिज्म एश्योरेंस इंट्रोड्यूस कराई है कि भाई से फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर को सिर्फ वो यूज़र यूज़ कर सके जो यूज़र नेम पासवर्ड देकर आ रहे हैं, साथ उन्होंने अपना से स्मार्ट कार्ड भी दिया हुआ है, ठीक है। स्मार्ट कार्ड इस क्रेडिट कार्ड की तरह का कार्ड होता है और आपके पास नॉर्मली कीबोर्ड्स की साइड पे एक स्लॉट होती है जो स्मार्ट कार्ड रीडर का काम करते हैं, तो आप वो स्मार्ट कार्ड उसमें इंसर्ट करते हैं, तो आप यानी 2 फैक्टर अथेंटिकेशन करके आ रहे हो तो फिर आपको आने वो फोल्डर एक्सेस करने देगा, तो मल्टीपल लेवल ऑफ अथेंटिकेशन के मैकेनिज्म की एश्योरेंस करता है। ऑटोमेटिक SPN, ठीक है, सर्विस प्रिंसिपल नेम, मैनेज सर्विस अकाउंट्स की बात की थी जब हमने कहा जी एक्सचेंज सर्वर है, उसके लिए एक सर्विस अकाउंट बना दिया, उस सर्विस अकाउंट का पासवर्ड हम रोज़ तो चेंज नहीं कर सकते, मगर जब माइक्रोसॉफ्ट के जो मैनेज सर्विस अकाउंट्स आए थे तो उसकी लैब के लिए मैंने आपको बताया था 2008 R2 करना पड़ेगा फंक्शन लेवल। अगर डोमेन फंक्शन लेवल हमने 2008 R2 नहीं किया तो हम ये सर्विस अकाउंट, मैनेज सर्विस अकाउंट्स नहीं यूज़ कर सकते एप्लीकेशंस चलाने के लिए, ठीक है। दैट्स ऑल, काफ़ी लंबी थ्योरी होगी और मैं आपको क्विकली दिखाता चलूँ कि डोमेन फंक्शन लेवल कैसे रेज होता है। राइट क्लिक, रेज डोमेन फंक्शन लेवल, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, और देखिए मैंने 2008 R2 किया हुआ है, अब मैं वापस नहीं जा सकता, सॉरी, मेरा डोमेन फंक्शन लेवल 2008 है और मैंने R2 कर सकता हूँ, बस इससे ऊपर नहीं जा सकता मैं, ठीक है। अगर मैं अब इसे वापस 2003 या 2000 करना चाहूँ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये इसमें अब मेरे पास क्या लिमिटेशन होगी, मैं ऑटोमेटिक SPN यूज़ नहीं कर सकता और अथेंटिकेशन मैकेनिज्म एश्योरेंस नहीं यूज़ कर सकता। अगर मैं करना चाहूँ तो मैंने अपने डोमेन को 2008 R2 पे क्लिक करके रेज का बटन दबाऊंगा, ये रेज हो जाएगा स्ट्रेट अवे, ठीक है। और अगर मेरा ये 2003 फंक्शन लेवल होता, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल में 2003 फंक्शन लेवल होता है आपका, 2008 सर्वर जब इंस्टॉल होता है तो आपने उसको ड्रॉप करके 2008 कर लेते हो या 2008 R2 कर लेते हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट फॉरेस्ट फंक्शन लेवल्स, और मैं कोशिश करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल हो जाए, ठीक है। लास्ट स्लाइड, बट इट्स नॉट ओवर येट, लॉन्ग वे टू गो। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।